एक्ट्रेस सोनिया राठी से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं सोनिया राठी। बता दें इनकी फिल्म कप कपी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, तो आज फाइनली फिल्म की लीड एक्ट्रेस हमारे साथ में है। तो सोनिया, फिल्म आपकी हालांकि काफी दिन पहले रिलीज हो चुकी है और फिल्म का तो मिक्स रिव्यू आ रहा है, बट आपको अपने किरदार और फिल्म को लेकर कैसे के रिव्यूज आ रहे हैं? um, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हम सब ने इस फिल्म को बड़ी मेहनत से और प्यार से बनाया था, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि फाइनली बाहर आ रही है। एंड जब मेरे किरदार की बात आती है तो आई तो लव्ड इट। आई वाज एबल टू डू सच वियर्ड थिंग्स। एक चीख सुनाई देती है कप कपी में, वो मेरी आवाज है। तो मैं चीख रही थी, अजीब अजीब आवाजें बना रही थी। बहुत प्ले करने को मिला। और संगीत सर, आई गॉट टू वर्क विथ हिम, थैंक गॉड, बिफोर ही पास्ड। सो इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपके साथ फिल्म में दो बड़ी कास्ट है, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर। तो इनके साथ काम करने का कैसा क्या आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस रहा? आधी रीजन मैंने हाँ इसलिए बोली थी क्योंकि देर सच अमेजिंग, लाइक देर जस्ट कॉमेडी गोल्ड, यहाँ पर बॉलीवुड में। तो मुझे आई वाज वेरी एक्साइटेड। श्रेयस सर के साथ ज्यादा काम करने को मिला। उनके साथ बहुत सीखने को मिलता है। ही इम्प्रोव्स अ लॉट। उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। जब वो सेट पे आते हैं, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पे नहीं जाते, वो मतलब लोग जो आसपास है उनके एनर्जी को लेके, लाइक ही विल मेक समथिंग हैपन, व्हिच वाज वेरी फन टू सी। तुषार सर इज सच अ स्वीट ह्यूमन बीइंग। उनके साथ थोड़ा ही वक्त मिला सेट पे, लेकिन जब हम प्रमोशंस कर रहे थे तो और भी ज्यादा वक्त मिला। एंड आई फेल इन लव विथ हिज, ही इज सो हम्बल, ही इज सो, it was really nice, it's special to spend that time with him, and there's a lot to learn. उनको बस ऑब्जर्व करने में ही बहुत सीख जाते हो। पर आपको सुनिए, ऐसा नहीं लगता कि आप जैसा कि आप ओटीटी का एक जाना माना चेहरा है, काफी ओटीटी के आप शोज कर चुके हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म खासकर एक्टर्स इतना उनका वजन बढ़ चुका है कि वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं आज के टाइम। you're saying कि ओटीटी में बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं? या हाँ। ओटीटी में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, आज उनका वजन आज इतना बढ़ चुका है कि वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे या आप। या इस बारे में क्या कहेंगे आप? आई थिंक कि ओटीटी इज सच अ ब्लेसिंग, क्योंकि जब मेरा भाई पहले आया था, वो आई थिंक करीबन 8 या 9 साल पहले आया था इंडिया। तो तब सिर्फ दो ही चीजें थे, सिर्फ मूवीज थे और एड्स। और जब मैं आई 6 साल पहले, तो फिर ओटीटी आया। इट्स देयर सो मेनी मोर ऑडिशन, सो मच मोर अपॉर्चुनिटी। इतने सारे एक्टर्स हैं इस देश में, एंड वी ऑल गेट एन अपॉर्चुनिटी देन टू शो आवर एक्टिंग स्किल्स जो भी है। And I think that OTT has definitely been, it's been like an A+, honestly. It's brought itne sare genres, itne sare naye actors. Nawazuddin Siddiqui sir came through OTT, right? Even I think Jaideep Alawal sir. Yeah, या right? In Pankaj Tripathi sir with Patal Lok, like all these different actors are coming out of it. And I think we couldn't have asked for a better way to start it. मतलब हम ये माने कि जब सोनिया इंडिया आई थी तो ओटीटी के साथ साथ कोविड लेके आई थी, क्योंकि ओटीटी की शुरुआत शुरुआत उसी टाइम हुई थी, कोविड के मैं टाइम एक्चुअली पे। मैं कोविड के 4 महीने पहले आई थी। मेरा भी लक देख लो, बट सही था, अच्छा था। यहाँ पर लॉकडाउन करने का थोड़ा टाइम भी मिला। इट वाज नाइस। हाँ। जैसा कि फिल्म में लिखा है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो क्या कोई सच्ची घटना पर आधारित है क्या, ये जिस तरीके तो से बताया? एक्चुअली हमको ये पता नहीं था, बट ये जो कहानी है, ये जो साउथ इंडियन वर्जन की, इट्स अ रीमेक, राइट? सो द डायरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल, ये उनकी कहानी है। ओके। So that's where the true story comes from. I don't know the ओके। details. I don't know कितना सच है कितना झूठ है, पर इतना पता है कि उनकी कहानी है। पर मतलब हम कॉलेजेस में एक्चुअली आप इंडिया में अब आई हैं, कुछ साल पहले आई हैं, बट एक ये रहता है ना भूतों को बुलाने का, जो एक मतलब एक बोर्ड होता है, ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, क्या मतलब कभी ऐसा हुआ कि सोनिया ने कभी
बचपन में ये सब एक्टिविटीज की हों। हम ज्यादातर कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीजें सुनते हैं कि अरे उसने ये किया, उसने भूत को बुलाया। ऐसा कुछ हुआ क्या? सोनिया ने किया कभी? नहीं जी, मैं बहुत बहुत अच्छे मन से आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने की या किसी को बुलाने की। बट मेरे काफी दोस्तों ने कर रखा है एक्सपेरिमेंट, बट उनको भी कोई गोस्ट वगैरह नहीं मिला। आई नो सिद्धि जो मेरी को एक्ट्रेस है, उसको एक बार दिखा था, एक गोस्ट दिखा था बैंड स्टैंड पे। पता नहीं कोई देयर सम बिल्डिंग जो टूटी फूटी है, वहां पर एक गोस्ट मिला था, पर मेरे जिंदगी में मेरे को कभी नहीं मिला, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वे। आई डोंट वांट इट। अच्छा, उससे ये पूछना रिद्धि से, मेल गोस्ट था या फीमेल गोस्ट थी? फीमेल थी, साड़ी में थी। फीमेल और साड़ी में? हाँ। ओके 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 ओके, एक इंटरेस्टिंग मुझे बात सुनने में आई है हालांकि कि तो क्या मुझे भी डर लगा उसकी स्टोरी हाँ सुन के। नहीं, सुन के कि मतलब काफी वैसे तो बॉलीवुड एक्टर्स अपना हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, चलो एक और ऐड हो गया है। बट आपको हम्म। नहीं लगता कि इस समय हॉरर जो कैटेगरीज है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अभी हाल ही मुझे लग रहा है इसी महीने में काजोल की फिल्म माँ रिलीज हो रही है। या इट्स या हॉन्टेड। तो आपको नहीं लगता कि अब ये हॉन्टेड कैटेगरी का अब ग्राफ बढ़ता जा रहा है? स्त्री ट्रू, देन आपकी कपकपी, शैतान आई, माँ आ रही है। या आई थिंक Indians at our core, we love being scared. You know, we love laughing. We love getting scared. We love getting emotional. हमें रोना पसंद है, डरना पसंद है. तो I don't think it's specifically कि यही genre काम कर रहा है. I think कि आपको दिख रहा है क्योंकि अभी आ रहे हैं. लेकिन there's alongside that, you know, you have romantic comedies, you have just romantic films. अभी there's going to be a whole row of just romances that will come. So I think it's a part of our Bollywood culture. मैंने कभी ज्यादा thought नहीं दिया इसमें, but yeah, आप सही बोल रहे हो. You know, India is in love with getting scared. So I think कि horror बहुत काम करता है यहाँ पर, and hopefully धीरे धीरे I think we're getting it right. You know, I think Stree was such a great example of people putting horror and comedy together. I hope Kapkapi also did the same thing for people, but yeah, it's a great genre. So अगर सही सही किया जाए ना तो बहुत it could be really good. सो अब सोनिया की क्या प्लानिंग है? कब कभी तो हो गई रिलीज, अब क्या करने जा रही है? कोई प्लानिंग, फिल्म या पर्सनल हमारी लाइफ? प्लानिंग तो रोज रोज बदलती रहती है एक्टर्स की पर मेरी एक और फिल्म आएगी कुछ महीनों में. उसका नाम टेंटेटिवली अभी भाई भाई है, वो बदल देंगे, पता नहीं किस what they're gonna make it, but yeah, and then other projects here and there अभी बात चल रही है, but nothing I can talk about yet. चलो, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। Thank you so much, Samir. थैंक यू।